वारंटीज़ के खिलाफ ड्राइव चलाया हुआ है, हम लोगों ने लीकर के खिलाफ ड्राइव चलाया हुआ है, हम लोगों ने इलीगल वेपन्स के खिलाफ चलाया हुआ है और टोल फ्री नंबर नहीं, ये हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है टेक्निकल यूनिट का, जिससे हमको आसूचना मिलती है, जिसका सत्यापन हम लोग करते हैं। पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस चीज़ की सूचना सभी राजनीतिक दलों को भी दे दी गई है और प्रेस के साथ भी ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें विभिन्न तरह के जो सवाल प्रेस के बंधुओं के द्वारा पूछे गए उनका भी जवाब दिया गया है और इसके आलोक में ब्रीफिंग सभी प्रेस के बंधुओं को भी दी गई। ना ही इसमें एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान उसमें हथियार मिले थे, 4 वेपन मिले थे, जिसमें 2 का लाइसेंस उन लोगों ने प्रोड्यूस किया और 2 अपेरेंटली मतलब ये लग रहा है कि वो 2 कंट्री मेड हैं और इलीगल है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, लीगल एक्शंस लिया गया है, 4 लोगों का हम लोग विशेषकर सभी जो हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं, जो हमारे युवा मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, उनसे भी आग्रह अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से करेंगे कि वो आएँ और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। नहीं, बिल्कुल, आज जो है प्रेस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की जाती है वो जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई है। 16 मार्च से ही भारत निर्वाचन आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके उपरांत पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस चीज़ की सूचना सभी राजनीतिक दलों को भी दे दी गई है और प्रेस के साथ भी ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें विभिन्न तरह के जो सवाल प्रेस के बंधुओं के द्वारा पूछे गए उनका भी जवाब दिया गया है और इसके आलोक में ब्रीफिंग सभी प्रेस के बंधुओं को भी दे दी गई है। तो सर, आपके द्वारा क्या निर्देश है, क्योंकि आचार संहिता जिले में भी लग गई है सर, तो क्या कुछ आपका? नहीं, बिल्कुल, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से कैलेंडर निर्धारित किया है तो 7 मई को बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन विड्रॉल की प्रक्रिया होने के बाद 1 जून को बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जो है मतदान की प्रक्रिया निर्धारित है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। हम लोग आश्वस्त और प्रतिबद्ध हैं कि बक्सर लोकसभा जो क्षेत्र का निर्वाचन है वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में हम लोग संपन्न कराएंगे। इसके लिए जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है। 188 सेक्टर जो पदाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है और सभी हमारे ईआरओ और एईआरओ अब फील्ड पर हैं और इसके अतिरिक्त एफएसटी जो फ्लाइंग स्क्वाड की हमारी टीमें हैं और स्टैटिक सर्विलेंस की जो टीमें हैं, सभी अब क्षेत्र में जाकर कार्य करने लग गई हैं। और अभी आप लोग देख भी रहे हैं कि सभी जो हमारे अधिकारी हैं वो डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों में और सार्वजनिक स्थलों पर जितने भी पोस्टर बैनर इत्यादि हैं उनको हम लोग हटा भी रहे हैं। सर, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, जिला प्रशासन के द्वारा तमाम ऐसी तैयारियां और व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कम से कम 70% का जो लक्ष्य है हम लोग हासिल करेंगे। इसके लिए सभी बूथों पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के तहत हम लोग शेड की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करवाएंगे ताकि जो हमारे मतदाता हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और इसके अलावा बृहद पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। हम लोग विशेषकर सभी जो हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं, जो हमारे युवा मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, उनसे भी आग्रह अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से करेंगे कि वो आएँ और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। जो नए वोटर्स हैं उनके लिए क्या? नहीं, बिल्कुल, सभी जो नए वोटर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं कि लगभग जो है 900% की वृद्धि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अवधि में देखी गई है। जो नए वोटर्स को जिस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा जोड़ा गया है, मेरा सभी से आग्रह है विनम्रतापूर्वक कि मतलब जो है आगे भविष्य को देखते हुए अपने मताधिकार का उपयोग अनिवार्य रूप से सभी हमारे युवा मतदाता करें। और जो सब पुराने जो 85 साल से ज़्यादा के वोटर्स हैं उनके लिए क्या? जी बिल्कुल, 85 वर्ष से ऊपर के जो वोटर्स हैं उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको घर बैठे अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का उपयोग करने के लिए सहूलियत और अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं, जो 40% से अधिक दिव्यांगजन हैं, उनको भी घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सहूलियत भी दी गई है और उसके लिए प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। सर, सिंगल विंडो काउंटर की बात आपने कही कि राजनीतिक दल एक जगह से अनुमति ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, वो आप लोग देखेंगे कि इट इज़ ऑपरेशनल। जैसे ही आदर्श आचार संहिता प्रभाव में होती है तो सिंगल विंडो जो है हमारा सेल क्रियाशील हो जाता है और एक ही जो है केंद्र से सभी राजनीतिक दलों को सभी प्रकार की अनुमतियां मिल जाए और अतिशीघ्र हम लोग उपलब्ध करा दें, इसके लिए हम लोग प्रयास बिल्कुल करते हैं और सुविधा पोर्टल भी इसके लिए जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। सर, आचार संहिता का उल्लंघन जो करेगा सर, किस सख्ती से प्रशासन उनसे निपटेगी सर? नहीं, बिल्कुल, आदर्श आचार संहिता जो है एक लीगल
डॉक्यूमेंट है जिसका सभी को पालन करना एकदम अनिवार्य है, और जो भी इसका उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध जिला प्रशासन के द्वारा जो हमारा आरपी एक्ट भी है उसकी सुसंगत धाराओं के तहत जो आदर्श आचार संहिता पुलिस की तैयारी पहले से चल रही थी और भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग संकल्प हैं। हमारी तैयारी पहले से चल रही है। एंटी सोशल एलिमेंट्स को चिन्हित करके हम लोगों ने कार्रवाई पहले से शुरू की है और लगभग 6000 लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई कर दी है। साथ ही लगभग 60 लोगों के विरुद्ध CCA 3 की कार्रवाई की गई है। हम लोगों का चेक पोस्ट जो है वो सब ऑपरेशनल हो गया है। सब जगह हमारी चेकिंग चल रही है। चेकिंग के दौरान हम लोगों को कभी हथियार या कंट्राबैंड वगैरह की रिकवरी भी हो रही है। गिरफ्तारियां हम लोग की लगातार चल रही हैं और हमारा जो वारंट और कुर्की का निष्पादन है उस पर भी हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसकी वो जो संख्या जो है लंबित वारंट और कुर्की की वो भी अब बहुत कम आ गई है, वेल अंडर कंट्रोल है। सर, सूचना आज भी कोई गिरफ्तारी हुई है आरसी में? ये कल रात्रि की घटना है। ये इसमें एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान उसमें हथियार मिले थे, 4 वेपन मिले थे जिसमें 2 का लाइसेंस उन लोगों ने प्रोड्यूस किया और 2 अपेरेंटली मतलब ये लग रहा है कि वो 2 कंट्री मेड हैं और इलीगल है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लीगल एक्शंस लिया गया है। 4 लोगों का को डिटेन किया गया, 4 या 5 लोग हैं। सर, बक्सर का करीब 50 से 55 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से बॉर्डर होता है जिसमें गंगा नदी होती है, वहाँ से देखिए बगल के जिलों से बलिया और गाजीपुर दोनों के जिलों के पुलिस पदाधिकारियों से हम लोग का समन्वय है। हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं और दोनों तरफ से लगातार चेकिंग चलती रहती है। चेक पॉइंट्स हमारे यहाँ ही बने हैं, उनके यहाँ ही बने हैं, तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जिसमें हमारे चेक पॉइंट पे चेकिंग हो रही हो, उनका चेक पॉइंट जो है उससे कहीं अलग हट के वहाँ चेकिंग करें ताकि पूरा बॉर्डर हमारा सील्ड रहे। नदी पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं लगातार, दिन में भी रात में भी नज़र रख रहे हैं। एक दियर में हमारा कैंप खुला है, उसके ज़रिए भी हम नदी के रास्ते पे या दियारा क्षेत्र पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। देखिए पुलिस प्रशासन तो पहले से कार्य कर रही है, लेकिन घोषणा के बाद हम लोग और भी सजगता से काम करेंगे और जो भी हमारा प्रोविजंस है लीगल प्रोविजंस उसके अनुसार काम होगा। ठीक है। हम लोग लगातार हम लोगों ने ड्राइव चलाया हुआ है। हम लोगों ने वारंटीज़ के खिलाफ ड्राइव चलाया हुआ है। हम लोगों ने लीकर के खिलाफ ड्राइव चलाया हुआ है। हम लोगों ने इलीगल वेपन्स के खिलाफ चलाया हुआ है और टोल फ्री नंबर नहीं, ये हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है टेक्निकल यूनिट का, जिससे हमको आसूचना मिलती है, जिसका सत्यापन हम लोग करते हैं। इसका लाभ ये हो रहा है कि हर आसूचना के सत्यापन की वजह से कुछ आसूचना उसमें सही नहीं निकलती, कुछ सही निकलती है। हमको आसूचनाएँ मिल रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो इलीगल वेपन की रिकवरी की है वो पिछले साल से काफ़ी बढ़ी है। लास्ट ईयर लगभग पूरे साल में हम लोगों ने 45 इलीगल वेपन रिकवर किए थे। इस साल लगभग हमारी संख्या अभी 2.5 महीने में 25 तक हम लोग पहुँच गए, तो उसका असर दिख रहा है।